हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24 में। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ देखते हैं कि प्रूव डैट μ12 बराबर साइन a प्लस डेल मिनिमम बाय 2 बाय साइन a बाय 2। ये प्रूव करने के लिए कहता है। जब इसका हिंदी में लैंग्वेज जो होगा वो होगा किसी प्रिज्म में विचलन कोण ज्ञात करें। ये विचलन कोण ज्ञात करना है तो इसको हम प्रूव करेंगे। जब बोलेगा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने के लिए तो ये निकालेंगे। क्वेश्चन 2 आता है, इसका 2 क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा, किसी प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करें। न्यूनतम विचलन जब कहेगा तो इसको प्रूव कर देंगे, और केवल विचलन कोण कहेगा तो इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए, पहला एक प्रिज्म है, ठीक है। इसमें कोई किरण प्रवेश कराते हैं। ABC क्या एक प्रिज्म है, इसमें कोई किरण प्रवेश कराते हैं तो जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन बेंड हो जाता है। जो पहला बार जो बेंड हुआ उसको बोले डेल 1, और फिर से इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन फिर वो बेंड हो जाता है, इसको बोले डेल 2। यानी कि पहला न्यूनतम विचलन, ये दूसरा विचलन, और ये पूरा क्या हो जाएगा, होल विचलन यानी टोटल विचलन। इसका नाम दे दिए P, और इसमें क्या किए, ये लंब खींच दिए दोनों। जहाँ पे विचलन हुआ था उसी में लंब डाल दिए, जहाँ से विचलन हुआ वहीं पर क्या कर दिए, लंब डाल दिए। इसका नाम दे P, Q, R और S, और इसको बोलते हैं I। क्या कि ये पहला है, पहला बार यहाँ पे ये हुआ है तो इसको बोलते हैं R। ये परावर्तन, ये हो गया आपतन हुआ, ये हुआ परावर्तन। तो इसी प्रकार यहाँ से भी क्या होगा, ये होगा परावर्तन और ये होगा आपतन, तो इसको R1 बोल दिए, ठीक है। इसका नाम दे दिए, यहाँ पे O दे दिए नाम, ठीक है। बस यही चीज़ इसमें यहाँ पे लिखे। और ये है कि पहला माध्यम था तो μ1, ये दूसरा माध्यम है तो μ2, ये वाला दूसरा माध्यम है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। देखिए इसके बाद लेट, जो फिगर में है केवल उसी को लेट में वही माना कि जो पूरे लिखते हैं तो वही इसमें लिखना है। लेट ABC एक प्रिज्म है, μ1 विरल माध्यम, μ2 सघन माध्यम, ठीक है। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण, और डेल 1 पहले सतह पर बनाए गए कोण, और डेल 2 दूसरे सतह पर बनाए गए कोण। इसमें देखिए कि यहाँ पे हम लिखे हैं R परावर्तन कोण। अब देखिए परावर्तन कोण भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे लिखें अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। क्या है कि प्रिज्म है, यहाँ पे अपवर्तन भी होगा या परावर्तन भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे अपवर्तन या परावर्तन दोनों में से कुछ भी लिख देंगे। अब देखिए इसमें एक त्रिभुज बना रहा है। त्रिभुज ये बन रहा है QOR, ये त्रिभुज है QOR। तो इसमें देखते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। R प्लस R डैश प्लस O बराबर कितना होगा, 180। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और ये दूसरा ये चतुर्भुज है AQOR, इसमें ये चतुर्भुज है। और इसका जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। तो दो कोण का वैल्यू कितना, 180। तो कोण A प्लस कोण O बराबर 180, कोण A प्लस कोण O बराबर 180। इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब देखिए इसमें यदि O का वैल्यू निकालना हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो A के स्थान पे यहाँ क्या कर दिए, A बराबर R प्लस R डैश, A बराबर R प्लस R डैश, ठीक है। इफ यदि मानते हैं कि I जो होगा I डैश के बराबर होगा, R जो होगा R डैश के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या था मेरा, A बराबर R प्लस R डैश, तो R प्लस R डैश, R डैश के बदले में क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, 2R, R प्लस R तो 2R। इसमें देखिए ये दो जो है गुणों के रूप में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में, तो R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। अब अकॉर्डिंग टू फिगर, ये फिगर के सारे देखते हैं तो ये जो होगा पहला, ये पहला जो होगा यहाँ पे पहला होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है। तो ये R1 और ये R2, ये डेल 1 और ये डेल 2, डेल 1 और डेल 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो होल डेल निकल जाएगा। तो यहाँ पे था डेल 1 I माइनस R और इसका I डैश माइनस R डैश,
तो आई डैश और आर डैश के बदले में हम लिख सकते हैं आई और आर, तो आई और आर लिख दिए। तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2i माइनस 2r, और 2r के बराबर है a, तो 2r के बराबर इसके स्थान पे हम रख दिए a। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे है a बराबर 2r, तो 2r के स्थान पे क्या लिख दिए, a लिख दिए। अब देखिए इधर ये डेल मिनिमम आ रहा है, कि डेल हमको निकालना है, इधर माइनस में है तो इधर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 2i, और i निकालना है तो डेल प्लस a बाई ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2। तो अब देखिए i भी निकल गया, r भी निकल गया। तो हम लोग जानते हैं स्नेल्स का नियम होता है μ12 बराबर साइन i बटे साइन r, तो साइन i के स्थान पे डेल a प्लस 2, डेल प्लस a बाई 2, और r के स्थान पे a बाई 2। तो ये मेरा जो है ना पहला ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये पहला प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन था कि किसी प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करें, तो यहाँ तक पूरा उसका प्रोसेस में ला के यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, और यदि उसमें पूछेगा डेल, आप बोलेगा विचलन कोण ज्ञात करने के लिए, तो इसी यहाँ तक तो बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे μ2 बाई 1, मतलब μ2 बाई μ1, इसी को तोड़े हैं तो μ1 के स्थान पे जो है ना 1 रखेंगे, और देखिए यहाँ पे साइन और साइन ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 रखेंगे, तो μ2 बाई 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a गुना μ2, तो μ2 इंटू a, इधर जो था उसको लिख दिए, डेल मिनिमम बचा है प्लस a बचा है। a देखिए यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो डेल मिनिमम बराबर μ2a माइनस a। ठीक है, अब दोनों में कॉमन आ रहा है a, तो a कॉमन ले लिए μ2 माइनस 1, तो ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे, यहाँ तक निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ तक छोड़ेंगे। तो ये जो मेरा होगा, किस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका होगा किसी विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये विचलन कोण जब प्रिज्म में पूछेगा तो यहाँ तक प्रोसेस में लाना है, और न्यूनतम विचलन कहेगा तो यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, और यह जो प्रत्येक एग्जाम में पूछता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।